Okay, hello everyone, and welcome back to AD Technovation. I am Amit and आज का ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा सभी लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बिकॉज आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को अमेज़न की वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ और साथ साथ मैं इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रोसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। और आप डायरेक्टली अमेजोन की वेबसाइट से कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो कि कम ही लोग बताते हैं या बताया है। तो आप लोगों को डायरेक्ट एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है वो भी आपको समझने मिलेगा। ओके, सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। आपके लिए नहीं तो किसी न किसी के लिए यूजफुल ज़रूर होगा। वर्क फ्रॉम होम जॉब है और अमेजोन की तरफ से हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को आप देखें और दूसरों से ज़रूर, ज़रूर शेयर करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़न की ये जो जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। शायद इसके बारे में आपने पहले सुना हो, लेकिन जो जानकारी है वो आधी अधूरी होगी या किसी ने सही ढंग से प्रोसेस नहीं बताई होगी। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर प्रोसेस समझाऊंगा। ओके, सो अमेज़न जॉब्स के लिए जब आप सर्च करते हो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए, तो कैसे पहुँचना है, तो मैं इसकी जो वेबसाइट की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप इस वेबसाइट पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। कई लोग यहाँ पर कुछ और तरीके बताते हैं कि आप गूगल पे सर्च कर लो और या फिर naukri.com से अप्लाई कर दो, शाइन से अप्लाई कर दो। वो प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो आप इस डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करो। आपको पूरी तसल्ली रहेगी कि मैंने अमेजोन की वेबसाइट पर ही अप्लाई किया हुआ है और 100% ऑथेंटिक एप्लीकेशन रहेगा। ओके, सो आपको कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि और किसी जॉब्स वेबसाइट पर आप जाते हो तो वहाँ से आपको कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस प्रोसेस से आप डायरेक्टली अमेजोन की वेबसाइट से अप्लाई करो और सही ढंग से आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। सो अमेजोन की इस लिंक से जब आप इस वेबसाइट पर आ जाते हो, जो कि मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप जब यहाँ पर आओगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, देख सकते हो। अमेजोन जॉब्स की ये वेबसाइट है amazon.jobs। ओके, सो ये स्पेशली अमेजोन की जॉब से रिलेटेड ही है वेबसाइट। हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोग हमेशा काम में आएगी ये। तो जब यहाँ पर पहुँच जाते हो तो इस तरह का आपको पेज दिखाई देगा। अब सबसे पहले मैं आपको जॉब्स दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं और कैसी हैं, और फिर मैं आपको पूरी एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो में एंड तक बने रहना है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ये जॉब्स आप लोगों के लिए यहाँ पर सर्च करके बताई है। देख सकते हो यहाँ पर इंडिया लोकेशन हमने सर्च की। आप भी जब सर्च करोगे तो यहाँ पर वीसीएस सर्च करना सर्च बॉक्स में और इंडिया लोकेशन के तौर पर सर्च कर लेना। ओके, तो जब आप सर्च मारोगे यहाँ से तो ये लाइन से जो आपको जॉब्स आएंगी, ये सारी की सारी जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ही हैं, जो कि स्पेशली अमेजोन ने निकाली हैं। इंडिया के लिए भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, और आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, घर बैठे काम कर सकते हो, ऑनलाइन कनेक्ट रह सकते हो और यहाँ पर अमेजोन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अमेजोन एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और अभी जो स्थितियां चल रही हैं उस वजह से जो कहते हैं ना कस्टमर सर्विसेज हैं या जो भी जॉब्स के लिए लोग चाहिए वो ऑफिस में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज सब कुछ लॉकडाउन में चल रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेजोन ने निकाला हुआ है ताकि उनका काम होता रहे, क्योंकि अमेजोन की सर्विस तो चल रही है तो उनको तो लोगों की ज़रूरत है ही। तो समझ में आ रहा है यहाँ पर बात। ये बिल्कुल ऑथेंटिक अमेजोन की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये लिस्ट देख लो यहाँ पर। ये जो आपको यहाँ पर जॉब्स दिखाई देंगी, ये एक्चुअली में सभी आप देखोगे यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हैं। नहीं तो आप वैसे भी सर्च कर सकते हो, ओपन करके ज़रूर देखना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे अप्लाई करो। तो देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वीसीएस का मतलब क्या है, वर्चुअल कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आपको ये जान लेना चाहिए। कस्टमर सर्विस की जो काम है वो आपको पता ही है कि डिफरेंट काम हो सकते हैं, डिपेंड कर सकता है ये क्या होगा, वो आपको जॉब में पता चल जाएगा, मतलब वो क्या रहेगा। तो पहले मैं आपको एक जॉब पर क्लिक करके यहाँ पर बताता हूँ कि एक्चुअली में ये जो वीसीएस की जॉब है जिसके लिए ही आपको सर्च करना है, यही सर्च करना आप लोग और इसको ओपन करके देखना। तो ये लिस्ट आ गई है, मैं एक ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा होगा, जस्ट अ मिनट। नहीं है कोई बात नहीं, मैं सर यहाँ पर ओपन कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए मैं ये जयपुर की जॉब ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ध्यान रखो कि अपने जगह के हिसाब से
देखना, क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग जो राज्य हैं, जगहें हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, ओके? वर्क फ्रॉम होम जॉब तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये जैसे कुछ राजस्थान की, यूपी की, हैदराबाद की, अलग-अलग राज्यों की, स्टेट की यहाँ पर आपको जॉब्स देखने मिल रही हैं। तो अपना राज्य अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि आप सही राज्य के लिए या अपने शहर को देख लेना, उसके लिए अप्लाई कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए, तो वो ज़रूरी है। ये देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ये राजस्थान की खोली है और ये जयपुर के लिए है। देखो, ये वैकेंसी जो है वो जयपुर के लिए है। इसी तरह से आपको और राज्यों की भी मिलेंगी। अगर आपका राज्य नहीं मिलता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा वेट करना, अगर हो सकता है आपका भी आ जाए यहाँ पर, क्योंकि सभी राज्यों के लिए ये निकाल रहे हैं जॉब्स, तो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल मैं एक जॉब के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखो, कस्टमर सर्विस टेक्नोलॉजी की ये जॉब है। इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर एक्चुअली करना क्या है। और ये देख सकते हो, जो मेन बात है, कई लोग पूछते हैं, virtual customer service. Okay, it is a work from home model for India. Okay, so VCR associate are expected to work from home location approved by Amazon. तो इन्होंने ये कहा है कि जो वीसीएस का काम रहेगा, जब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो, आप वीसीएस बनोगे, वर्चुअल कस्टमर सर्विस। और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से आपको वर्क फ्रॉम होम, घर से ही काम करना होगा, ऑनलाइन काम करना होगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सिर्फ 10+2, एनी ग्रेजुएट, पीजी, सभी लोग, मतलब यानी कि 12th पास अगर कोई भी है तो अप्लाई कर सकता है। तो अब ये इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि आपको यहाँ पर 12th पास भी हो आप तो अप्लाई कर सकते हो, ओके? क्वालिफिकेशन में कुछ इनको ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं है। देखो, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, देखो अब ये चीज़ तो है कि यहाँ पर ये बात सभी लोग बताते नहीं है कि आप जब अमेज़न के साथ काम कर रहे हो तो आपकी जो बोलने की कला है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि लोगों से आपको बात करना पड़ेगा, कस्टमर से, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, चीज़ों के बारे में बताना होगा। आप खुद अमेज़न यूज़ करते हो तो आपको पता है कि जब हम चीज़ें मंगाते हैं तो कस्टमर सर्विस से क्या-क्या चीज़ें सपोर्ट में लेते हैं, उनसे हम क्या सवाल करते हैं। तो फालतू के कस्टमर्स यहाँ पर नहीं होंगे जो आपसे फालतू बातें करें। तो मेरे हिसाब से काम ऐसा नहीं होगा जहाँ आपको परेशानी हो, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें ये देख दे रखी हैं यहाँ पर डिटेल। आपकी रिटन स्किल होनी चाहिए, अच्छी तरह से आप समझ सको, इंग्लिश समझ में थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि डेटा वगैरह इंग्लिश में रहता है। और सारी चीज़ें हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल ही मेनली यहाँ पर फोकस की गई है। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप लोगों से बात कर सकते हो, तो आप 12th पास भी हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हालाँकि ग्रेजुएट और पीजी वाले भी कर सकते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। देखो, थोड़ा कंप्यूटर में टाइप करना, वर्ड, एक्सेल चलाना, इंटरनेट चलाना, ये सब आना चाहिए, क्योंकि आप अमेज़न के साथ काम कर रहे हो तो इतना तो आप लोग भी समझ सकते हो कि ये चीज़ करनी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको, ये पढ़ लेना एक बार। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर सर्विस का काम है, ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो तो आप कर सकते हो। आजकल सभी लोग कर लेते हैं ये चीज़, है ना? और जो कस्टमर सर्विस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, वो लोग ज़रूर अप्लाई करें। और डेफ़िनिटली अमेज़न है तो सैलरी भी आपको अच्छी मिल सकती है। हालाँकि सैलरी वगैरह के बारे में यहाँ पर कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। आप लोग बाद में पूछते हो कि सर सर सैलरी क्या है, कहाँ आएगी? तो पहले सेलेक्ट हो जाओ तो अमेज़न आपको सब कुछ बता देगा कि आपकी कितनी सैलरी होगी और कहाँ आएगी वो। तो वो बात की बात है, पहले सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है ना? तो ये सवाल मत करना आप लोग कि सैलरी क्या है, वो यहाँ पर नहीं बताई गई है। वो आपको जब सेलेक्ट हो जाओगे तो अमेज़न आपको खुद ब खुद बता देगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई? अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है कि अप्लाई कैसे करना है? ये प्रोसेस बहुत कम लोगों ने बताई है इसकी। जॉब तो बता देते हैं, ऐसे कर लो, वैसे ढूँढ लो, लेकिन इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लो, कम जानने मिलेगी। ओके, अभी तक तो नहीं बताया है मेरे हिसाब से किसी ने। तो ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप लोग, ये जॉब आपने देख ली, आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करोगे। जब आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, डेफिनेटली रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो जॉब एप्लीकेशन के लिए हम जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके ईमेल एड्रेस के साथ आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। आपका पहले से अकाउंट है तो उसकी जगह मेरा सजेशन है कि कोई दूसरा ईमेल यूज़ कर लेना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोफेशनल ईमेल रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो अपना कोई भी ईमेल यहाँ पर डाल देना आप लोग, और यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना उसके हिसाब से, ठीक है? जब आप कंटिन्यू कर लेते हो उसके बाद आपको अंदर, जब आपको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ, वो स्टेप्स जानना बहुत ज़रूरी है, ओके? लेट मी शो यू ऑल दी स्टेप्स, ओके? जस्ट अ सेकंड, ताकि आप लोगों को ये प्रोसेस पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाए। लेट मी शो यू, जस्ट अ सेकंड, ताकि आप लोग इस प्रोसेस को पूरी तरह से समझ लो, ओके? जस्ट अ सेकंड। Okay, so fine. Let's start with this. Okay.
ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो फाइन, दिस इज द प्रोसेस। यू कैन सी यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर और उसके साथ कंटिन्यू करोगे जो भी आपका प्रोसेस है। देन आपको अंदर जाकर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके, ये देख सकते हो, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ध्यान से समझ लो जो मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ मिस मत करना, एंड तक वीडियो देख लो, तभी चीज़ें सही कर पाओगे। ओके, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल क्वेश्चंस, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, डाइवर्सिटी, असेसमेंट और रिव्यू एंड सबमिट, ये 6 स्टेप हैं जो पूरी करनी है आपको। अब इसको देख के घबराना नहीं है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ओके, तो आपको हेल्प रहेगी। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में तो जनरली आपका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह रहेगा, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जनरल क्वेश्चन में आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, जैसे आपकी उम्र क्या है, और साधारण क्वेश्चन जो आपसे रिलेटेड होंगे। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कई लोग इसको देखकर ही डर जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, साधारण से प्रश्न रहेंगे, उनके आपको बताना है अपने बारे में कि कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल क्वेश्चन। उसके बाद आता है टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ओके, ये टेल अस अबाउट योर सेल्फ में भी आपसे वही सब पूछा जाएगा कि आपने पहले अमेज़न के साथ काम किया है, अगर आपने काम किया है तो कितने महीने काम किया है, या फिर आपकी और चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, कौन सी लैंग्वेज जानते हो, कौन सी भाषा जानते हो। इस तरह के ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेंगे, तो लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद आ जाता है अपना, देखो क्या है इसके बाद, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में भी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप मेल हो या फीमेल हो, एंड दिस इज द डाइवर्सिटी सेक्शन, बस इतना सा है यहाँ पर। अब देखो, आप लोगों को लग रहा होगा डाइवर्सिटीज क्या है, लेकिन यहाँ कितना आसान है। तो चीज़ों से घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, अप्लाई करना है। इसके बाद है असेसमेंट। हाँ, ये जो है असेसमेंट, यहाँ मेन चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगी। यहाँ पर असेसमेंट में आपका एक टेस्ट होगा। ओके, ये जब इस स्टेप पर पहुंचोगे, सारी स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद, तो यहाँ पर एक टेस्ट होगा आपका। टेक टेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। और इस टेस्ट के बटन पर, टेक टेस्ट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद आपका टेस्ट शुरू होगा। अब टेस्ट में क्या है, मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि आपको एक्चुअली में क्या पूछा जा सकता है, मतलब एक आइडिया, क्योंकि सारी चीज़ें मैं नियमों के अनुसार यहाँ पर बता नहीं सकता, वो कि अमेज़न की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, है ना। सारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं शो कर सकते, लेकिन ये समझ लो, यहाँ पर इतना हिंट दे देता हूँ आपको कि सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पैसेज के टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं और एक पैसेज दे देंगे, हो सकता है आपको, और आपको उसके क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सही नहीं है। अकॉर्डिंगली ईमेल राइटिंग का भी एक प्रश्न हो सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और टाइप के क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को हो सकता है यही देखने मिले, बट दिस इज नॉट फिक्स। यहाँ पर जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें चेंजेस हो सकते हैं, सिर्फ एक गाइडेंस है आपको। अगर कुछ चेंजेस कर दे अमेजोन, तो ये आप देख लेना, बाद में घबरा मत जाना, क्योंकि चेंजेस तो वेबसाइट्स पे होते रहते हैं। ठीक है, ये फिलहाल मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये इसके बाद आप जब इसको क्लियर कर लेते हो, इस टेस्ट को दे लेते हो, फाइनली जाकर आपको रिव्यू और सबमिट, मतलब अपना प्रोसेस जो है वो सबमिट कर देनी है। और जब ये रिव्यू में चला जाएगा, रिव्यू करेंगे जब अमेज़न वाले, और आप का जब सिलेक्शन हो जाता है, आपका ये टेस्ट पास कर लेते हो और सारी चीज़ें वो देख लेते हैं, तो आपको इनकी तरफ से ईमेल पर और आपके कॉल्स पर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर नहीं होते हो तो फिर पता चल ही जाएगा, वरना आप लोग इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। अमेज़न कस्टमर, यहाँ पर आपको वेबसाइट पर इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पर शो की हुई है। ठीक है, इस वेबसाइट पर चेक कर लेना। तो पॉइंट समझ में आया मेरा कि इन सारी स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, सिंपल हैं, घबराना नहीं है। कई लोग इस चीज़ को घबराते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया, टेस्ट का ध्यान रखना, थोड़ा इंग्लिश वगैरह थोड़ा ठीक कर लेना, अगर नहीं हो तो पैसेज वगैरह की प्रैक्टिस ना की हो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ट्राई कर सकते हो। ऑफ कोर्स अमेज़न है तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और दूसरी चीज़, एक और ख़ास चीज़, कि अगर हो सकता है जब आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो सेम टू सेम प्रोसेस ना मिले जो मैंने आपको बताई है, मतलब कि इस फॉर्मेट में ना हो। हो सकता है कि ये इस तरह के फॉर्मेट में हो। मैंने ये भी चेक किया यहाँ पर कि किसी और दूसरी जगह के लिए अप्लाई करने पर, या अलग अलग स्टेट के लिए अप्लाई करने पर, यहाँ पर एक्चुअली में इस फॉर्मेट में भी एप्लीकेशन की प्रोसेस होती है। मतलब कि आपको हो सकता है कि जो स्टेप्स मैंने उस तरह से बताई हैं, उसका तरीका जो है अप्लाई करने का, वो कुछ बदला हुआ मिले। तो ये मत समझना कि ये अलग है जो हमने बताया है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपसे वही ली जा रही है। देखो,
अब इस वाली प्रोसेस में देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिज्यूम आपसे पहले ले रहे हैं ये लोग। देखो अभी जो प्रोसेस बताई उसमें ऊपर इस तरह से हम अप्लाई करते हुए आ रहे थे सारी स्टेप्स में, लेकिन ये एक जगह की जहाँ पर अप्लाई किया है एक स्टेट का, उसमें इस तरह का फॉर्मेट इन्होंने अपनाया है। तो उसमें भी देखो आपसे जनरल क्वेश्चन, वर्क हिस्ट्री, एजुकेशन, वर्क एलिजिबिलिटी, रिज्यूम आप चाहो तो अपने कंप्यूटर से या फिर अपने गूगल ड्राइव कहीं से भी अटैच कर सकते हो। बाकी देखो चीज़ें आपसे सेम पूछ रहे हैं ये, लेकिन इसका जो तरीका है वो बदला हुआ हो सकता है। तो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ऐसे मत बन जाना कि जो मैंने बताया बस उसी को समझ लो कि अरे ये तो ऐसा नहीं है, सर ने तो ऐसा बताया था। तो थोड़ा अपना दिमाग चला के रखना, चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, उनका जो इंटरफेस है वो बदला हुआ हो सकता है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। स्टेप्स अच्छे से फॉलो करना, इन्फॉर्मेशन अच्छे से देना, रिज्यूम वगैरह आपका अपलोड अच्छे से करना। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपका रिव्यू होगा, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पर जॉब करने का मौका मिलेगा। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम जॉब्स अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ आप देख सकते हो। तो एक खास चीज़ जो मैंने आपको बताई, और दूसरी चीज़ अपना राज्य अपना अच्छे से चेक कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग वो चीज़ नहीं करते। और मेरा आपको सजेशन है कि जो मैंने तरीका बताया उसी को आप अपनाएं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली जो वेबसाइट है अमेजॉन जॉब्स, उसी के थ्रू बताया है। कई लोग उसको और तरीके से बता रहे हैं, तो वहाँ से या किसी जॉब साइट से मत अप्लाई करना, इसी प्रोसेस से अप्लाई करना। अपनी जगह देखो और पहले डिटेल देखो, आँख कान नाक खुले रखो अपने, ठीक है, ताकि समझ सको। हर चीज़ को रटना नहीं है, समझना है, और उस हिसाब से अप्लाई करना है कि कौन सी जगह के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या काम है, पूरा अच्छे से देख लेना। बीसीएस जॉब के लिए ही अप्लाई करना क्योंकि वही वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ज़्यादातर हैं, पर फिर भी चेक कर लेना अगर आपको और कुछ समझ में आता है तो, ठीक है। तो वीसीएस के लिए देख सकते हो पुणे, चंडीगढ़, अलग अलग जगहों, जयपुर, कोलकाता, सभी जगहों के लिए निकाल रहे हैं ये। आगे भी निकलती रहेंगी यहाँ पर। तो ये सारी प्रोसेस आप कर लेना, ओके। और यही है, बाकी चीज़ें जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको पता चल जाएंगी। तो आई होप मेरी ये हेल्प आप लोगों को सपोर्ट करेगी, और आप लोग दूसरों को सपोर्ट करो। कम से कम ऐसे वीडियोस को ज़रूर शेयर कर दिया करो। इस समय काफ़ी लोगों को वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की ज़रूरत है। अगर कुछ लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हमें एक या दो लोगों की भी मदद कर सकें अगर, तो इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस यही है मेरा आपसे सजेशन और रिक्वेस्ट। तो लाइक शेयर कर देना वीडियो को, एंड चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें यहाँ पर एडी टेक्नोवेशन पर, जिससे कि आपको इस तरह के जो भी वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें, जॉब से रिलेटेड या ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड। एंड ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।